डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट मशकी सेट 1.4 के जो अगले सवालात हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इन द फिगर शक्ल में सेग पी क्यू पैरेलल सेग डी ई, सेग पी क्यू मुतवाज़ी है सेग कता डी ई के। यहाँ पर दिख रहा है कि पी क्यू जो है मुतवाज़ी है डी ई के, पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, जो रगबा है मुसल्लस पी क्यू एफ, वो दिया हुआ है 20 यूनिट्स। पी एफ इज़ इक्वल टू 2 डी पी, जो पी एफ है वो डबल है डी पी के। देन फाइंड, तो मालूम कीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई। डी पी क्यू ई, ये जो ज़ुवरबातुल अज़ला है उसका रगबा एरिया मालूम करना है। तो एरिया रगबा ज़ुवरबातुल अज़ला डी पी क्यू ई बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को मुकम्मल करके। तो बड़ा आसान से सवाल है, देखिए यहाँ पर। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 है, यानी इसमें जो है जो मसला हम लोगों ने पढ़ा है मुतशाबा मुसल्लसों के रगबे का मसला, थ्योरम ऑफ एरियाज़ ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, वो यहाँ यूज़ होना है। अब यहाँ देखिए चलते हम लोग कैसे ये सॉल्व होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज़ इक्वल टू 20 यूनिट, ये दिया हुआ है यहाँ पर। पी एफ बराबर है 2 डी पी, ये भी दिया हुआ है, पी एफ इज़ इक्वल टू 2 डी पी। लेट अस अज्यूम, फ़र्ज़ कीजिए, क्या फ़र्ज़ कीजिए, डी पी जो है इज़ इक्वल टू एक्स, यानी ये डी पी जो है किसके बराबर लिया गया है, एक्स के बराबर। ओके, देयरफॉर, इसलिए पी एफ क्या रहेगा 2x, क्योंकि पी एफ देखो क्या है, पी एफ बराबर है 2 डी पी। डी पी क्या फ़र्ज़ किया है, एक्स, तो डी पी की जगह x रखेंगे तो पी एफ बराबर 2x। अब यहाँ देखो डी एफ इज़ इक्वल टू, फिगर में देखिए डी एफ, यानी ये डी एफ, ये पूरा जो सेगमेंट है बराबर है डी पी जमा पी एफ आएगा, डी पी जमा पी एफ, इन दोनों को मिलाओगे तो आपको डी एफ हासिल होगा। तो डी पी जमा इस बॉक्स में क्या आएगा, पी एफ बराबर, यहाँ पर दो बॉक्स हैं, हमें डी पी पता है एक्स, तो डी पी की जगह क्या रखना है, डी पी एक्स जमा पी एफ कितना है 2x, तो ये 2x। अब x जमा 2x 3x। ओके, अब यहाँ देखो इन ट्रायंगल एफ डी ई एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू, मुसल्लस एफ डी ई और मुसल्लस एफ पी क्यू में कौन से दो मुसल्लस, एफ डी ई यानी ये बड़ा मुसल्लस, ठीक है, और दूसरा क्या है एफ पी क्यू, यानी ये वाला एफ पी क्यू। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पर सिमिलर जो है साबित किया गया। देखो कैसे, एंगल एफ डी ई यानी ये वाला किसके बराबर होगा, इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, मुतमासिल है, जाविया डैश डैश करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ आप लोग देखो कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ चुका हो कि अगर दो मुतवाज़ी खतूत हों, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक खते तकाते हैं और एक ट्रांसवर्सल है, दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड देयर इज़ ए ट्रांसवर्सल, खते तकाते, बराबर। तो यहाँ पर हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, और इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो उनकी जो सम होती है 180 डिग्री होती है। तो आपको पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस हों और उनको एक लाइन जो है काटे, यानी एक ट्रांसवर्सल हो, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो जोड़ी है वो बराबर होती है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे ये एक और इसका जोड़ीदार ये, बराबर, ट्रांसवर्सल के एक साइड और इन पैरेलल लाइंस के ऊपर, यानी ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये बराबर होंगे। अब ट्रांसवर्सल के इधर ही एक और जो है नज़ीरी ज़ाविया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसकी एक जोड़ी और रहेगी, ये और ये बराबर होने, तो ये नज़ीरी ज़ाविया की दूसरी जोड़ी जो कि जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, मुतमासिल होंगे। इसी तरह ट्रांसवर्सल के इस तरफ भी आपको नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियाँ मिलेंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला ज़ाविया और ये वाला ज़ाविया बराबर होगा, है ना, दिख ही रहे। इसी तरह ये वाला ज़ाविया, ओके, ये किसके, इसके बराबर होगा। तो ये ज़ाविये जो हैं कौन से, नज़ीरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब दो मुतवाज़ी पैरेलल लाइंस हों, दो मुतवाज़ी खतूत हों और एक
खत तकाते ट्रांसवर्सल हो तो नज़ीरी ज़ाविये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं उनकी पेयर्स। इसी तरह अल्टरनेट एंगल्स भी बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स में z बनता है इस तरह से, ये बराबर होगा किसके, ये एंगल और ये एंगल जो है बराबर होंगे, तो ये जोड़ी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, और इसको इस तरह से अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर if there are two parallel lines and there is a transversal, then corresponding angles and alternate angles they are congruent। ठीक है, तो ये पहचानते आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये इस तरह से, इस तरह से, और मैं इसको ट्रांसवर्सल ले लेता हूँ DF, ये ट्रांसवर्सल, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा भी लेते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहाँ कहाँ बनेंगे, ये एक जोड़ी रहेगी, एक जोड़ी ये रहेगी, ठीक है। इसको ऐसे आगे भी आप सोच सकते हो। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स की ये नीचे नीचे, ये एक जोड़ी, ये जोड़ी, ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दो मुतवाज़ी खतूत और एक ख़त तकाते रहता है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ देखो, आपको पहचानते आना चाहिए अल्टरनेट एंगल्स, मुतबादला ज़ाविये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नज़ीरी ज़ाविये। ओके, तो यहाँ देखो ज़ाविया एंगल FDE मुतमासिल है, कॉन्ग्रुएंट है, किसके बराबर आएगा, FDE FPQ के बराबर आएगा। देखो ये पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो नीचे नीचे की ये जोड़ी बनेगी करस्पॉन्डिंग एंगल की। तो यहाँ पर FDE किसके बराबर आएगा, FPQ, FPQ, ठीक है, FPQ। इसी तरह आप लोग देखो कि एंगल FED यानी ये बड़े मुसल्लस का ये एंगल छोटे मुसल्लस के किस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के, क्योंकि ये भी कौन से ज़ाविये हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये मुतवाज़ी पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, बराबर, ये कुछ इस तरह से, ये ट्रांसवर्सल, ये ऐसे, तो नीचे नीचे एक जोड़ी बनेगी, ऊपर ऊपर एक जोड़ी, तो ये नीचे वाली है, बराबर। तो FED किसके बराबर है, FQP, ओके। तो यहाँ पर ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नज़ीरी ज़ाविये। तो दो अगर एंगल्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं, तो ज़ा जो आजमाइश है एंगल एंगल टेस्ट से, ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, बराबर। सिमिलरिटी जो टेस्ट है वो आप लोगों ने पढ़ी है, एंगल एंगल जो टेस्ट के ज़ा अगर दो ज़ाविये जो है नज़ीरी ज़ाविये बराबर आ जाते हैं, तो ए टेस्ट से वो दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाते हैं। तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल FDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल FPQ। ठीक है, ये चीज़ें समझी। अब आगे चलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके एरियाज़ की रेशो क्या हो जाएगी, उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स की रेशो के बराबर होना है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो पता है वही साइड लेना है। देखो यहाँ हमें पता है, यहाँ क्या लिया हुआ है 3x, 3x किसके बराबर है, DF, तो मैं लेना है DF। ओके, DF 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत ध्यान रखना है। DF इसका क्या आएगा, स्क्वायर, तो यहाँ जो है क्या रहना है, DF स्क्वायर। ओके, DF स्क्वायर। क्यों DF स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उन ट्रायंगल्स के एरियाज़ की रेशो जो होती है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स की रेशो के बराबर होती है। इसका करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, DF का PF, तो यहाँ पर भी PF स्क्वायर रहेगा, सिर्फ वो PF नहीं, PF स्क्वायर। ओके, ये PF स्क्वायर। अब DF स्क्वायर, यहाँ DF कितना है,
डी एफ जो है यहाँ 3x तो 3x का स्क्वायर, पी एफ कितना है 2x तो यहाँ 2x और ये उसका स्क्वायर। अब यहाँ देखो 3x इसका होल स्क्वायर होगा तो 3 का 9 और x का x स्क्वायर, यहाँ 2 का 4 और x का x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ आएगा 9/4। अब यहाँ क्या किया है कि इसको उस तरफ ले गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 9/4 इंटू, है ना, यहाँ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, यानी वही ट्रायंगल रहेगा, एफ पी क्यू बोलो या पी क्यू एफ। तो कितना दिया हुआ है 20 यूनिट, तो यहाँ क्या आएगा 20, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो ये आएगा 9 × 5, कितना आएगा 45 यूनिट। तो यहाँ आप इसको सिंप्लीफाई जो है ज़बानी ओरली करो, तो ये 4 और इस बॉक्स में आएगा 20, तो 45 यूनिट। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो जो रकबा ज़ुरबातुल अज़ला डी पी टी पी क्यू ई इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, इसका रकबा ये पूरी जगह माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, यानी इस मुसल्लस का रकबा, तो इस पूरे में से ये माइनस कर दोगे तो इस क्वाड्रिलेटरल ज़ुरबातुल अज़ला का एरिया मालूम हो जाएगा। तो हमें जो है ये पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई कितना मालूम किया 45 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, यही ट्रायंगल है, या पी क्यू एफ कितना है 20, तो 45 माइनस 20 कितना आएगा 25, तो 25 यूनिट। तो यहाँ आप देखोगे कि इस तरह से ये एक्टिविटी पूरी होती है, ठीक है। तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख सकते हो। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ट्रायंगल LMN सिमिलर है, मुतशाबा है मुसल्लस PQR, ओके, कॉमा 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to 16 into area of triangle LMN, okay, full stop, if QR is equal to 20 then find MN, क्या मालूम करो MN मालूम। तो वहीं से शुरू करते हैं कि यहाँ पर जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हैं, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। सॉल्यूशन, ओके, एज यानी गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN सिमिलर है, मुतशाबा है एरिया ऑफ, ट्रायंगल LMN सिमिलर है ट्रायंगल
PQR के। तो क्या होगा, बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, तो क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज़ इक्वल टू, तो हमें जो है वही साइड्स लेना है जो हमारे क्वेश्चन में QR है, यानी इधर MN लेना पड़ेगा। तो इस थ्योरम के मुताबिक क्या होगा कि MN स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो स्क्वायर की रेशो के बराबर होना है, MN की करस्पॉन्डिंग QR, ये QR स्क्वायर। ठीक है, अब आगे कैसे बढ़ना है, आगे यहाँ देखो ये दिया हुआ है, यहाँ से बढ़ेंगे एस चूँकि क्या दिया हुआ है कि 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज़ इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, है ना। तो मैं इस चीज़ को ऐसा बनाता हूँ, यानी 16 को इधर ले आना पड़ेगा और ये चीज़ इधर आएगी, तो क्या हो जाएगा 9, देयरफॉर 9, ये 16 इधर आएगा, अपॉन 9/16 इज़ इक्वल टू, ये चीज़ इधर ही आएगी, तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, तो इसको जो है मैं फर्स्ट देता हूँ और यहाँ हम लोग लिखेंगे पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या बन जाएगा, देखो कि इसकी जगह मैं 9/16 रखूँगा। तो पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ इस जगह 9/16 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। अब यहाँ हमें QR दिया हुआ है 20, तो यहाँ रखेंगे हम लोग 9/16 इज़ इक्वल टू MN स्क्वायर। यहाँ पे QR 20 है लेकिन यहाँ उसका स्क्वायर है तो 20 स्क्वायर। अब ये कैसे हल होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स, जज़रुल मुरब्बा करने पर, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा जज़रुल मुरब्बा में 9 अपॉन स्क्वायर रूट जज़रुल मुरब्बा 16, और ये पीछे बता चुका हूँ कि इसका रूट स्क्वायर रूट लोगे तो MN हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा MN अपॉन 20। ठीक है, तो ये 9 बाहर आके 3 हो जाएगा, ये 4 इज़ इक्वल टू MN अपॉन 20। MN मालूम करना है, इसको यहीं रखो, ये 20 इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर आकर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा, ये 4 अपनी जगह इज़ इक्वल टू MN। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 3 इंटू 5 15, तो 15 बराबर MN, यानी MN इज़ इक्वल टू 15। कोई इकाई दी है, यूनिट दी है नहीं, ठीक है। तो MN जो है कितना आएगा 15, ये हमारा जवाब हो। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझना है और कॉपी में लिखना रहेगा। जो बाकी 2 सवालात हैं वो नेक्स्ट जो है वीडियो में हम लोग देखेंगे।